डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक। उन्होंने समानता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। अंबेडकर जयंती पर हर सियासी दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही बाबा साहेब के नाम पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब तक बाबा साहेब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहेब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के बजाय बजट कम कर रही है। बाबा साहेब की शिक्षा में रुचि थी, लेकिन बीजेपी को शिक्षा में रुचि नहीं। तो अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। अब बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चल कौन रहा है, किसके हैं बाबा साहेब, इस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वो नाम जो देश में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुल्म के खिलाफ आवाज की, सिद्धांतों की और अब नेताओं के लिए सियासी मौकों की भी। बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर हर सियासी दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही बाबा साहेब के नाम पर सियासत भी गरमाई हुई है। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक बाबा साहेब जीवित थे, कांग्रेस उन्हें अपमानित करती रही। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। वहीं कांग्रेस ने भी बाबा साहेब के नाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के बजाय कम कर रही है। बाबा साहेब की शिक्षा में रुचि थी, लेकिन बीजेपी को शिक्षा में रुचि नहीं है। जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे हैं, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये कहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया और साथ ही सियासी दांव चलते हुए कहा कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को हम याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही मायावती ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पार्टी से जुड़ने की अपील की। हर सियासी दल के नेताओं ने बाबा साहेब को अपना बताया है और उनके नाम पर सियासी दांव भी चल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसके हैं बाबा साहेब अंबेडकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज बाबा साहेब की जयंती है और उनके इस बहुत ही बड़ा मौका होता है कि आप एक बार फिर उनके विचारों को, उनकी जो विचारधारा रही, जिसको आप अंबेडकरवाद भी कहते हैं, को समझें। डॉक्टर संजय वाल्मीकि इसमें मदद करेंगे। डॉक्टर वाल्मीकि, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। अभी आपने पॉलिटिकल कई बयानबाजियां सुनी होंगी। बीजेपी कह रही है हमारे हैं, हम आदर्शों पर चल रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरीके से बात को कह रही है, वो अपना क्लेम करते हैं। खैर, इतिहास में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसको खंगालेंगे तो काफ़ी निकलता है। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में आपको कौन लगता है कि हाँ, सचमुच अंबेडकर की राह पर ये लोग चल रहे हैं? देखिए, पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस, आपको काफी हम गंभीर प्रश्न आपने खड़ा कर दिया देश के आगे। हजारों साल की गुलामी, सोच और भारत के 130 करोड़ की सोच, वो भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके पूरे भारत के नागरिक को, मतलब सारे धर्म,
सारे समानता और समानता, गैर बराबरी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को, राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस को, मतलब कि कांग्रेस ने संविधान को नहीं माना, अमेंडमेंट पूरा नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा तरफ जो हमारे देश के आज प्राइम मिनिस्टर हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन एक जो वर्ग है समाज का, डिप्रेस्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आज देश में देख रहे होंगे कि नौकरियां चली गई। भारतीय संविधान में रिजर्व बैंक स्थापना की थी डॉक्टर अम्बेडकर। 23 बैंक भारत में था, 12 बैंक जो है जबरन, मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक में थे, फौज से रिटायर करके, मैं फौजी का बेटा हूं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज संविधान तो है, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग जो हैं संविधान को नहीं मानते। कांग्रेस ने जो किया तो वो तो आज बैकफुट पे खड़ी है, लेकिन आज जो देश के प्राइम मिनिस्टर जिस संविधान की बात करते हैं, आज क्या हुआ कि जो भारत सरकार का जो 23 बैंकों में जो है 12 बैंक जो है मर्ज करके निजी कंपनी के हाथ में सौंप दिया। मतलब रिजर्वेशन जो है SC ST OBC और जनरल कास्ट की रिजर्वेशन खत्म की। देश में बड़े बड़े कंपनी कारखाने भारत छोड़ के भाग गए। शिक्षा का बात जहां तक है, अब देख रहे होंगे कि जो IIT और मेडिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ते थे, मात्र मैं एक डॉक्टर हूं और 8,000 रुपया जब कंप्लीट करके आते थे तो 8,000 रुपये में एडमिशन होता था। आज IIT मेडिकल का फी 7 लाख 8 लाख हो गया है। यूपीएससी में जो है आप देखो लैटरल एंट्री होना शुरू हो गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीपीएससी मेडिकल IAS और जुडिशरी में जो है, जब बीपीएससी मेडिकल IAS में लैटरल एंट्री होना शुरू हो गया तो समझिए कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में। एक तरफ जो है रिलीजन फैक्टर हो गया, हिंदू हम हैं, हम मुसलमान हैं, सिख ईसाई बुद्धिस्ट हैं, सभी धर्मों का सम्मान इस देश में बाबा साहब करके गए। आज देश में देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम एक नैरेटिव सेट हो रहा है। कब इस देश का नागरिक जो है वो मतलब इंटॉलरेंस और सहज महसूस कर रहा है। देश में एक बहुत बड़ा चुनौती है आज कांग्रेस के साथ भी और मोदी जी के साथ जी। डॉक्टर वाल्मीकि एक सवाल मेरे मन में आता है, मैं चाहता हूं युवा, खासकर युवा की हम बात करें, युवा लगातार आंदोलन कई सेक्टर में, चाहे किसान आंदोलन हो, रोजगार का आंदोलन हो, और शिक्षा का आंदोलन हो, हॉस्पिटल का आंदोलन हो, मेडिकल का आंदोलन हो, कई सेक्टर में देख रहे हैं हर एक चीज को डिमांड करने के लिए रोड पे संघर्ष करना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या निजीकरण का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी हो, वो अपना ताकत को सबमिट कर रखा है। डॉक्टर वाल्मीकि एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दरअसल ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में खुद बाबा साहेब जो हैं इस बात को कह चुके हैं कि रिजर्वेशन या अन्य चीजें ये वंचित समाज को आगे बढ़ाने की अस्थायी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, एक समय के बाद में समाज मजबूत होना चाहिए। तो काफी समय तो दिया गया, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि आज इसको पॉलिटिसाइज ज्यादा कर दिया गया है, यानी राजनीतिक नफा नुकसान की चीज ज्यादा हो गई, बजाय इसके कि वंचित समाज सचमुच फायदे में आ रहा है नहीं आ रहा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं और आज रिजर्वेशन जो है उसकी स्थिति क्या पाते हैं? देखिए प्रवीण जी, बहुत गंभीर मसला है ये देश के सामने आज रिजर्वेशन। आज रिजर्वेशन जो है, एक रिजर्वेशन को लेने के लिए हजारों साल लगा बाबा साहब को लड़ने में, और एक रिजर्वेशन रातों रात पास हो जाता है। दो तरफ रिजर्वेशन हो गया। एक रिजर्वेशन को लड़ने में बाबा साहब के कई लोग हजारों साल लड़के रिजर्वेशन लाए। SC ST और जो है हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। आज भारत का कोई भी हो, उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग के लोग हैं, आज रिजर्वेशन के कारण जो है सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। रिजर्वेशन गैर बराबरी में असमानता लाता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है रिजर्वेशन, ना कि छुआछूत भेदभाव। टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी दोनों अलग अलग फैक्टर है। आज रिजर्वेशन का फायदा जो है आज देश की महिलाएं ले रही है, कमजोर वर्ग ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी देखे होंगे फैसला है, डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट मतलब वंचित वर्ग। आज आजादी का 76 वर्ष हो गया है, वंचित कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक वर्डिक्ट आया जिसपे देश पूरा बवाल हुआ कि कौन लोग हैं वंचित, डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट कौन लोग हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सैल्यूट करता हूं कि कई राज्यों में जो है इस DSC के जो वर्ग के लोग हैं उसको मुख्य धारा से कब जुटेगा। आप देख रहे होंगे कि आजादी का 76 साल के बाद भी जो है आज झुग्गी झोपड़ी में कौन लोग रह रहा है। 5 kg अनाज से क्या वो पढ़ लिख पाएगा? स्लम बस्ती में कौन रह रहा है? फुटपाथ विक्रेता का क्या हाल है?
मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें कौन इलाज करा रहा है? गोल्डन कार्ड चल रहा है, क्या गोल्डन कार्ड का मापदंड है? गोल्डन कार्ड कौन लोग उसका जो है माफिया तंत्र चल रहा है, मेडिकल ड्रग्स माफिया तंत्र चल रहा है। छोटा छोटा जो किसान, अभी आप देखते होंगे कि किसान आंदोलन में लोग मारे गए, अब एमएसपी के लिए जो है पूरा देश में जो है हजारों किसान मारे गए, उसका जवाबदेही कौन होगा? कुंभ मेला में लाखों लोग मारे गए, उसका जवाबदेही कौन लेगा? इस चीज को तो तय करना पड़ेगा भाई कि इसका जवाब नहीं। हालांकि जो भी मारे गए हैं वो तो एक बड़ा दुख का विषय है, पर मैं फिगर्स पे एक नैरेटिव सेट किया गया कि पूरा देश को हम दिखाएंगे। वो बुद्ध की धरती है, पूरा बुद्ध ने जो है पूरा वर्ल्ड को मैसेज दिया, उस बुद्ध को आप शून्य करने जा रहे हैं। तो इस तरह का नैरेटिव से माननीय मोदी जी को और माननीय कांग्रेस को बचना चाहिए। रात कांग्रेस के समय में आप देखते होंगे माननीय मोदी जी यूपी आते हैं, सफाई कर्मी का पैर धोते हैं, सफाई कर्मचारी का पैर धोते हैं, मैसेज देते हैं कि सफाई कर्मचारी को हम गले लगा रहे हैं, उसका नौकरी आउटसोर्सिंग खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के रीजन में सफाई कर्मचारी वर्ग जो था वो परमानेंट होता था। अगर परमानेंट होता था तो स्वीपर भी जो है पढ़ लिख करके किरानी और कलेक्टर बनता था, लेकिन आज नौकरी खत्म हो गया। आउटसोर्सिंग निजीकरण जो है ये आरक्षण को खत्म करता है, संविधान को धक्का पहुंचाता है। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब जिंदा होते तो आज बहुत दुखी होते, बहुत पीड़ित होते कि हम कितना गैर बराबरी को खत्म किया संविधान लिख करके। पूरा वर्ल्ड इस संविधान को लोहा मानता है। जी, ये सवाल मैं दर्शकों के सामने भी छोड़ता हूं, बड़ा अहम सवाल है कि कितना गैर बराबरी को हम सचमुच खत्म कर पाए हैं। आज खास दिन था और दिल खोल के डॉक्टर वाल्मीकि ने अपनी बात को रखा, जो उनकी नाराजगियां थी वर्तमान व्यवस्था से वो भी उन्होंने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय वाल्मीकि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।